आप आज की तारीख में कितने लॉस पे हैं? के आसपास 4 पाया 5 महीने के बाद उसमें फिर से एंट्री किया। क्यों, पुराना प्यार याद आ गया? ईएमआई कितनी है अभी? 1000 कितनी सैलरी है आपकी? पैसा है मतलब पहले का मतलब ऑप्शन मतलब उतना आइडिया नहीं था। गुरुवार को मेरा ऑप्शन मतलब एक्सपायर होता है, मेरे को पता नहीं था। एक्सपायरी क्या होता है ये पता था? वी आर सिटिंग एट ए लॉस ऑफ 9.01 लाख। ये है करीब 13.5 लाख का लॉस। 14 लाख पकड़ लो इसमें, और वहाँ पे 10 लाख का है। मतलब ओवर ट्रेडिंग भी है, क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम था, बीच में लॉट साइज पे गए थे। ये जो खेल रहे थे ना, ये जो कर रहे थे, इससे बड़ा रिस्क नहीं है कोई। जो मेरा लॉस था 4-5 लाख के आसपास, उसको रिकवर कर आ गया 2 लाख के आसपास। मैं ये चेक करूंगा अभी। अच्छा, ये प्रॉफिट हुआ कैसे था, कुछ पता है? पता नहीं। तो संजय कुमार, आप क्विकली बताइए यार, आप कहाँ से हैं एग्जैक्टली और क्या करते हैं आप? अर्चल से मैं उड़ीसा से हूँ। उड़ीसा से उधर से दासपुर से बिलोंग करता हूँ। इधर मैं 5 साल हो गया राउरकेला में रह रहा हूँ। झारसुगुड़ा राउरकेला में वेदांत एल्यूमिनियम लिमिटेड में उधर जॉब करता हूँ। क्या जॉब, क्या है आपकी जॉब? एक्चुअली उसमें प्रोसेस एसोसिएट है, जो आईटी का काम होता है। अच्छा, आईटी का काम होता है। क्वालिटी चेक, जो प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करना है, हाँ हाँ, वही वाला काम। जैसे क्यूए डिपार्टमेंट। क्यू डिपार्टमेंट। करेक्ट। 5 साल 6 साल हो गया तो। ओके, तो आप एक्सपीरियंस्ड हैं। अच्छा, पढ़ाई क्या की है इससे पहले आपने? मैं ग्रेजुएशन किया हूँ, उसके बाद अभी मेरा पीजी भी किया हूँ। अच्छा, पोस्ट भी किया? किस में पोस्ट मास्टर्स किया आपने? केमिस्ट्री में। अच्छा, साइंस में। मतलब ओके, 5-6 साल से जॉब कर रहे हो, ठीक ठाक सैलरी है, उड़ीसा में हो, ट्रेडिंग में। यूर सेइंग कि आप 2021 में आए थे? 2021 में दिसंबर लास्ट। क्या सोच के आए थे? पैसा कमाना है सोच बस के आया था, मतलब पैसा को कैसे डबल करना है। सोच ही डबल की थी? खुद की थी, किसने बताया था? नहीं, मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड था, जो मैं उधर जो रेंट में रहता हूँ, तो हमारा जो कॉलीग होता है जो उधर जॉब करते हैं, वो एक्चुअली मेरे को बोले मतलब स्टॉक मार्केट में ऐसे ऐसे होता है, पैसा डाउन होता है। अच्छा, मेरा एक्चुअली इतना आइडिया नहीं था। मेरा एक्चुअली एसआईपी के बारे में एक्चुअली पहले मेरा आइडिया था कि सिस्टमेटिक जो इन्वेस्ट जो प्लान होता है उसी के बारे में मेरे को आइडिया था, लेकिन स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ मतलब मेरे को आइडिया नहीं था। जो ऑप्शन क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, वो मेरे को कुछ आइडिया नहीं था। अच्छा, तो ये जो फ्रेंड जो कह रहा था डबल हो जाएगा, उसका डबल खुद का हुआ? नहीं, आगे तो उसका भी हालत थोड़ा खराब है। उसका भी मेरे से ज्यादा ही लॉस है उसका। अच्छा, डबल लॉस कह रहा होगा, डबल प्रॉफिट सुन लिया आपने? नहीं, मेरे को तो पता चला वो भी अभी लॉस में 30 लाख आसपास, 30-40 लाख होगा उसका। ओके, उसको भी किसी दोस्त ने बताया था? मेरे को उतना आइडिया नहीं है, तो उसको कोई बहुत देर में बोला होगा। ओके, तो अच्छा चलो, दोस्त के बातों को सुना एंड देन आपने भी वही करना शुरू किया जो वो कहता था। वो ट्रेड करते थे, आप अपने हिसाब से ट्रेड करते थे? नहीं, मैं एक्चुअली पहले इक्विटी में मैं मतलब जो कर रहा था, स्टॉक बाइंग और सेलिंग। मान लो कुछ स्टॉक, मैं एक्चुअली जी बिजनेस एक्चुअली मैं देखता था, जो न्यूज होता है ना उससे पहले। क्या देखते थे जी बिजनेस पे? उसमें एक्चुअली 8 बजे तो उनका तो नाम मतलब वो लेना चाहिए कि नहीं, तो मेरे को बात नहीं। अनिल सिंघवी सर। अनिल सिंघवी। ओके, तो वो आते हैं 8 बजे। अच्छा, क्या बताते हैं वो आके? उसको एक्चुअली उसी के जो कहाँ पर ओपन इंटरेस्ट के हमारा मतलब क्रिएट होता है, कहाँ पर वैल्यू क्रिएट है, उसी के बिहार से मैं मतलब ऑप्शन जो बाइंग कर रहा था। शुरू में तो मतलब ऐसे ही मतलब को ले लिया। तो शुरू की बात हो रही है। अच्छा, एक बार बाकी ऑडियंस के लिए भी हम बता दें, आप आज की तारीख में कितने लॉस पे? अभी तो 25 के आसपास लॉस। ये पैसा कहाँ से, आपका खुद का है, कहाँ से लाए? खुद का है, सेविंग है 10-12 लाख, और 7-8 लाख में मैं 8 लाख के आसपास में लोन किया था। 8 लाख का लोन किया था? अच्छा, वो चुका दिया क्या? नहीं, अभी वो चल रहा है अभी। और कुछ भी क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड में 3 लाख के आसपास होगा, वहाँ से मैं फिर पैसा उठाया। ये 8 लाख और ये 3 लाख, 11 लाख के आसपास। क्रेडिट कार्ड आपका है? और मेरा ही था। तो ईएमआई कितनी है अभी? अभी हमारी 45,000। ओके, कितनी सैलरी है आपकी? सैलरी अभी 50 के आसपास आ रहा है। तो मतलब घर पे कुछ जा रहा है या बस बाहर से आ रहा है और बाहर ही जा रहा है?
जो भी आ रहे वो जा रहा है, अभी पेंडिंग है, 2 महीने हो गया ये हमने आई। 2 महीने से आपने ईएमआई नहीं भरा है? नहीं 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 था। और कब से ईएमआई दे रहे हो? पिछला महीना फरवरी मार्च से स्टार्ट हुआ जो लोन का जो सिलसिला है। पिछला साल फरवरी। पिछला साल फरवरी मार्च से। उसके पहले एक्चुअली मैं एक लोन लिया था, मेरा एक्चुअली घर का काम चल रहा था, मैं 2 लोन लिया था, उसको मैं ऑलरेडी चुका दिया हूँ। उसके बाद ही जो मैं लोन लिया उसको मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में लगा दी। ये पिछला लोन कौन सा था? पिछला लोन में जो लिया था घर का काम के लिए। अच्छा, वो आपका खुद का कुछ था। ओके, वाह, ओके, फिर तो लोन पे पैसा उठाया, जो ट्रेडिंग शुरू किया था ऑप्शन ट्रेडिंग दोस्त के कहने के ऊपर, तो कितने पैसे से शुरू किया था? मेरा पहले तो उतना नहीं, 10-20 हज़ार के आसपास हुआ है। डबल करना था है? उसको डबल करना था। अच्छा, शुरू में पैसा मिला? शुरू में तो अच्छा है, मतलब अच्छा खासा। एक दिन में जो फर्स्ट में जो ऑप्शन जो स्टार्ट किया, पहला दिन ही मेरा 2,000 के आसपास प्रॉफिट हुआ था। कितने पैसे पे? कितने लगाया था आपको? 10,000। 10,000 लगा के 20% का रिटर्न। 2,000 का जैसे ही प्रॉफिट आ गया, मतलब मेरे को पता नहीं था ना, उसी दिन पैसा मतलब निकल जाता है, पर अगले दिन ही सेटलमेंट हो गया, मतलब आता है मतलब अकाउंट। अरे मैं मतलब जीरो तो अकाउंट चेक किया, एक मतलब अकाउंट में क्या क्यों मतलब जो प्रॉफिट है तो शो नहीं क्यों नहीं कर रहे। उसके बाद मैं एक्चुअली फ्रेंड को बोला, अरे अरे जो प्रॉफिट हुआ है आज मेरा, वो मतलब शो नहीं भी पा रहा। अरे वो मेरे को बोला कि वो मतलब आज नहीं, वो मतलब कल शो कर रहा है, तो कल उसको विथड्रॉ कर पाएगा तेरा जो अकाउंट है बैंक अकाउंट में। अगले दिन जैसे ही मैंने मतलब 10,000 में मतलब इन्वेस्ट किया था जो ऑप्शन में, 2,000 हो गया, 12,000 हो गया। अगला दिन ही मेरा 2,000 और 2,000 टोटल 4,000 में निकल दिया। तो 2,000 जो मेरा प्रॉफिट हुआ था, 2,000 दिया अपना फ्रेंड के, अपना 4-5 मेरा फ्रेंड थे, उनको लेके गया। मैं आज से के पार्टी आपको देता हूँ, मेरा आज से लोग हुआ ऐसे ही उनको सब खिलाए दिलाए बुलाए। 2,000 पूरा एक दिन में पूरा 2,000 पूरा बने उड़ गया पूरा गया। तो दोस्ती यारी में पैसा निभा दिया। ओके, 2,000 जो प्रॉफिट हुआ दो भी दिखा दिया सो। अच्छा, ये प्रॉफिट हुआ कैसे था, कुछ पता है? पता नहीं, मतलब ऐसे ही मतलब हाथ निफ्टी में मैं ऑप्शन कॉल में वो एक्चुअली मेरे को इतना आइडिया नहीं रहे। वो बोला था कॉल एक्चुअली ले लाए जो मार्केट ऊपर जा रहा, फूट न जाए मार्केट जब नीचे जाए। मेरे को मतलब कुछ याद ही नहीं है, मतलब कुछ आइडिया नहीं था कैसे। ऐसे ही मैं मतलब बाई कर लिया थोड़ा के मतलब कैंडल में 40 पॉइंट का प्रॉफिट तो होता है ना। पेड़ को ले 50 का ऐसा लॉट था, 50 to 40 2,000 के आसपास हो गया प्रॉफिट। मैं पूरा से निकल गया। उसी दिन दोबारा और ट्रेड करने का मन नहीं किया? नहीं, तो उसी दिन दोबारा मतलब नहीं, मेरा तो अंदर पूरा उन्हें जिंगा लाला पूरा हो गया ना, पूरा बंद कर दिया सिस्टम पे सब। अच्छा, अगले दिन दोबारा आए? अगले दिन नहीं, मतलब उसी दिन साले गुरुवार था, गुरुवार खाइंदे था, सैटरडे संडे गया, मतलब छुट्टी था ना, जो मार्केट छुट्टी होता है। हाँ, सोमवार शायद कुछ ऐसा ही मार्केट कुछ हॉलीडे था। मैं मंगलवार को फिर से आया। अच्छा, फिर से ऑप्शन करने के लिए आया। मतलब जो मेरा पास मैं एक्चुअली का मतलब जो संडे को ना मेरा जो डायर होता है उसमें मतलब लिखने मतलब स्टार्ट किया। जब मैं इन्वेस्ट करता हूँ उसमें 2,000 आते हैं। अगर मैं 1 लाख के जगह तो मैं इन्वेस्ट करूँगा एक दिन में तो 20,000 तो आ जाएगा। उसी हिसाब से मेरा पास अब तो उतना मतलब फंड नहीं था। मैं उसके बाद जो मेरा सेविंग था उसमें और 30,000 मतलब मैं ऐड किया। ये हो गया 8,000 और 30,000 38,000। उसमें मैं ट्रेडिंग स्टार्ट किया। मंगलवार को क्या हुआ कि जो मैं ट्रेडिंग ले आया था, पहले मैंने पता नहीं कैसे वो 5,000 प्रॉफिट हो गया। अच्छा, मंगलवार को भी 5,000 हो गया प्रॉफिट? 5,000 हो गया, बड़ा प्रॉफिट हो गया 38,000 के कैपिटल के ऊपर। लेकिन उसके बाद क्या हुआ गई कि मेरे को यार ज़्यादा मतलब ग्रीन के चक्कर में 12 बजे बाद 1 बजे बाद मैं दूसरे आएगा मतलब ट्रेड स्टार्ट किया जो ऑप्शन भाई, वो 5,000 गए। उसके बाद मेरे अकाउंट से और 10,000 चला गया। 10,000 पे चला गया उसके बाद? हाँ, मेरा पूरा दिमाग पूरा खराब हो गया। अरे ये कैसे 10,000 का चला है कैसे? तो उस वक्त मेरा मतलब फ्रेंड बोला, अरे ये कैसे मैं तो प्रॉफिट हो रहा था।
वो मेरे को बोला कि ये मतलब ऑप्शन जो तू कर रहा है ना, देख के करना है। ये बहुत नाइंसाफी नहीं है? क्योंकि अब मार्केट का तो काम है पैसे देना। पहले भी 2 दिया, फिर 5 दिया, ये 15 ले कैसे लिए? गलत बात है, हमें पिटीशन डालना चाहिए। हाँ वही बात एक्चुअली मैं सोचा, ये तो मेरा तो प्रॉफिट तो मेरा तो हो गया ना हर जगह, फिर से फिर 10,000 पे चला गया ऐसा हमारा। उसके बाद तो मेरा तो पूरा हाल थोड़ा खराब हो गया। मैं मतलब किसी को मतलब मेरा जो रूममेट था वो मेरे उसको मैं पूछा, अरे दे दे इतना, ये एक दिन में जो 5,000 का प्रॉफिट और फिर से 10 मान लो 15,000 के आसपास मेरा अपना लॉस हो गया। वो मेरे को बोला कि ये सब ना देख के करना है। वो मेरे को मतलब उसको भी मतलब वो मेरे पे उतना तो आइडिया नहीं था, मतलब वो मतलब ऐसे ही मतलब ले रहा था देख कर। जो टेलीग्राम जो आता है ना तो टिप जो वगैरह, उसी को मतलब उसी से वो मतलब ज्वाइन किया था, वो मेरे को बोला। अच्छा, जो टेलीग्राम टिप के बेस पे ट्रेड कर रहा है वो मेरे को बोला कि ये वाला पाइन का जो ऑप्शन। महान महान। अच्छा चलो कोई बात नहीं, ऐसे दोस्त ना ही हो तो अच्छा है, क्योंकि उसको खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है और वो आगे भी बता रहा है। नहीं उसका तो टेलीग्राम तो पेरे पे उसका वाला अच्छा प्रॉफिट हुआ था, मतलब मान लो 2 दिन में आसपास उसका 30-40 हज़ार हुआ था प्रॉफिट ऐसे ही। तो आज उसके पास कितने बंगले हैं? उसके बाद तो बंगले खाने तो कुछ नहीं है, वो तो उसका भी हालत फर्क करो, उसका भी मेरा से ज़्यादा लॉस हुआ है। तो यार चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, हो जाता है। अम, जब अपना 15,000 का लॉस हो गया, अपन बाकियों की छोड़ते हैं, अभी अपना 15,000 का लॉस हो गया, करेक्ट? अपनी कमाई का पैसा पहली बार इतना बड़ा इकट्ठा किया, छोड़ने का मन नहीं आया? हाँ मैं छोड़ दिया 3-4 दिन के लिए, मतलब मैं कुछ मार्केट छोड़ दिया? देखा नहीं। हाँ पूरा छोड़ दिया। कितने दिन तक? एक हफ्ता से एक 1 वीक होगा। 1 हफ्ता छोड़ा बस? एक हफ्ता पूरा छोड़ दिया, जैसे ही मैंने फमरा गया मैं 1 हफ्ता पूरा मार्केट में देखना छोड़ दिया। मेरा जो डिमांड एक था उसको मतलब मैं पूरा डियर फिर सो पड़ गया। मन में चल रहा था 1 हफ्ते में? हाँ मॉल में तो था, लेकिन वो जो मेरा डिमांड अकाउंट जो इसी में ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था, वो जो मोबाइल में जो था ना, तो उसको पहले मैं पूरा अनइंस्टॉल कर दिया। क्या कर दिया? अनइंस्टॉल कर दिया। अनइंस्टॉल कर दिया, अच्छा। हाँ चलो, पर मन में चल रहा था कि मेरा पैसा चला गया है, उधर से अनइंस्टॉल कर दिया। मन में था, हाँ मन में तो चल रहा था, तो कैसे उसको जब चले गया तो मेरा मन में मतलब ख्याल आता है कैसे वो मतलब लॉस हो गया बड़ा इतना। वापस चाहिए था ना? वही तो अच्छा वाला तो प्रॉफिट हुआ था एक दिन में 2,000 के आसपास। देखो कई बार आग पे हाथ रख दिया, पता नहीं था चीज गर्म है, और पकड़ ली और हाथ जल गया। अब दोबारा पता है कि हाथ जल सकता है, दोबारा जाने का मन क्यों कर रहा था? दोबारा एक्चुअली क्या है कि उसके बाद मैं ऑप्शन ट्रेडिंग पर थोड़ा मैं छोड़ दिया। उसके बाद मैं इक्विटी में एक्चुअली मैं बाई मतलब स्टार्ट किया। इक्विटी मतलब इंट्राडे किया या स्विंग किया? इंटरवे मैं करना था। तो इंट्राडे में करा, ओके। क्या क्या इंट्राडे में? इंटरवे में मान लो स्टॉक उसी बाई कर लिया, उसको सेल कर दिया, जो भी 5,000 रुपये है उसको मैं निकल गया, काम खत्म मेरा। मार्जिन लेते थे? नहीं मार्जिन नहीं, मेरा खुद का कैपिटल था। कितना कैपिटल लगाते थे इंट्राडे में? 40,000 के आसपास। 40,000? ओके। 40,000 पे पैसा बन जाता था, फिर निकल जाते थे? 5,000 रुपये निकल गया, मैं निकल गया। किसी भी स्टॉक में लगा दिया? किसी ने मैं आपको पहले तो बोला था ना, तो मतलब टीवी में जो आता है जो वो स्टॉक बाई करना है, उसके स्टॉप लॉस लगाना है, उसको देख के मतलब मैं ले रहा था। तो आप टीवी पे जो बताया जाता था ये स्टॉक को उठा लो, वो स्टॉक आप उठा लेते थे इंट्राडे के हिसाब से, और फिर उसको जब प्रॉफिट आ जाता था उसको निकल जाता। कितने प्रॉफिट पे निकलना है ये कैसे पता होता था? उतना बाई किया उतना में सेल किया, बोलते हैं ना जो। अच्छा, टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों देते थे वो? टारगेट, हाँ स्टॉप लॉस। अच्छा, तो आप टिप पे ट्रेड कर रहे थे, लेकिन टिप ट्रेड जो आ रही थी वो टीवी से आ रही थी? हाँ टीवी से। तो सुबह कितने बजे का शो देखते थे इस बार? सुबह 9 बजे मार्केट खुलने के बाद। अच्छा, मार्केट में 9 बजे टीवी खोला पहले,
जो स्टॉक आए उसको यहाँ पे ट्रेड किया, वो तो प्रॉफिट है, तो लॉस भी तो आता होगा। नहीं, लॉस तो उतना नहीं, मतलब प्रॉफिट भी, लॉस उतना नहीं हुआ है जो जो मतलब मेरा इक्विटी में। प्रॉफिट भी उसी हिसाब से हुआ है, मान लो 10-12% हुआ है जो मेरा कैपिटल का। तो कितना समय चला ये इंट्राडे? ये इंटर मान लो पूरा 4 से 5 साल, सॉरी 4 से 5 महीने के लिए। अच्छा, गुड। कुछ सेटअप नहीं, कुछ नहीं, बस वो ट्रेड प्रॉफिट एक्सिट। हाँ, ड्रॉट प्रॉफिट एग्जिस्ट बस। हाँ तो ठीक है, फिर ये क्यों छोड़ा? नहीं नहीं, उसके बाद क्या हुआ कि मतलब 4-5 महीने के बाद उसके बाद फिर से मैं ऑफशोर मतलब उसमें फिर से एंट्री किया। क्यों, पुराना प्यार याद आ गया? नहीं, मेरे को लगा कि इक्विटी में आकर प्रॉफिट हो रहे हैं तो ऑफशोर में प्रॉफिट हो। कि मुझे जो लगा है ना, ये बहुत जोर से लगने वाला है संजय भाई। नहीं सर, ये वाला क्या है, ये वाला मेरे को एक्चुअली बहुत मतलब एक दिन एक्चुअली दो निफ्टी का जो 3 बजे के आसपास वो टीवी में एक्चुअली मतलब पहले जो मतलब अमेरिका मार्केट में क्या हो रहा है उसी हिसाब से हमारा तो मार्केट मतलब रिएक्ट करता है। मतलब उस अगले दिन गैप यार गैप डाउन जो खुलेगी कैसे खुलेगा वो एक्चुअली जो डाउ हमारा होता है अमेरिका मार्केट, डाउ हो गया जो हमारा नास्डैक हो गया, उसी हिसाब से मार्केट है ओपन। और जो डाउन बता रहे जो अगले दिन खुलता है। एक दिन एक्चुअली बुधवार था, उस दिन था उसका कुछ फेड एक्चुअली न्यूज कुछ आने वाला था उस दिन। उसी दिन निफ्टी पता नहीं उतना शायद 16-18 था, ऐसे ही मतलब कुछ पल था। मैं पॉल एक्चुअली बाय किया। पॉल कैसे बाय किया, जो मैं देखा तो डाउ जो फ्यूचर होता है ना वो एक्चुअली 200 पॉइंट मतलब गैप अप में मतलब ट्रेनिंग कर रहा था 3 बजे के आसपास। मैं क्या 18,800 या ऐसे ही उसका स्ट्राइक प्राइस मतलब मेरे को याद है। वो मैं कॉल 500 क्वान्टिटी उसका स्ट्राइक है, उसका शायद 50 रुपये था जो ऑप्शन जो प्रीमियम 500 के पास 25,000 पूरा मैं लगा दिया। पूरा लगा दी? पूरा मैं लगा दिया उसमें पूरा, आई गो फुल ऑन मैन। ठीक है, 25,000 एक स्ट्राइक प्राइस उठाया, 50 रुपये का प्रीमियम चल रहा है, सारा कैपिटल लगा दिया। मेरे को रात और पूरा मतलब नींद नहीं है। मैं मतलब देख रहा हूँ अरे क्या वो मतलब क्या बढ़ रहा है। उसको पहले था ना एसजेएक्स निफ्टी था, उसको मैं देख रहा था। जैसे ही मतलब 11-12 बजे हो गया एसजेएक्स निफ्टी 150 पॉइंट ऑफ, अगले दिन 200 पॉइंट कैप अप खुला। क्या बात है, 200 शायद 150 उतने 150 पॉइंट गैप अप से एक दिन में पूरा 502 पार्टी लगा था। 25,000 का पूरा प्रॉफिट हो गया। 25,000 हो गया पूरा हमारा एक दिन में 25,000 मैंने कैपिटल का पूरा 100% डबल पूरा हो गया। जी सर, अगले दिन एक्चुअली नहीं तो एच था ना, मैं रात को मतलब 11-12 बजे के रात को देखा कि एच निफ्टी 150 200 पॉइंट गैप अप मतलब दिखा रहा है। मैं पूरा मोबाइल फोन पूरा बंद था, पूरा मेरा सो गया। अगले दिन एक्चुअली क्या है कि मेरा एक्चुअली ये शिफ्ट था, जो शिफ्ट हमारा शिफ्ट अनुसार होता है ए बी और सी। मैं एक्चुअली एक फ्रेंड को बोला कि मेरा थोड़ा कुछ काम है, मेरे को बी शिफ्ट करना है। मतलब मैं बोला नहीं कि मतलब ये करता हूँ, मैं बोले थोड़ा काम है मेरे को बी शिफ्ट करना, तू ये में आ गया ठीक है। मतलब मार गया 9 बजे के आसपास देखा कि एच पर 200 पॉइंट कैप मेरा 200 पॉइंट ऊपर ना, 200 पॉइंट कैप मतलब फिर तो कुछ ऐसे नहीं हुआ था। डाउ इतने 700 पॉइंट भागा था, डाउ और नास्डैक 200-300 पॉइंट शायद। अच्छा, कितने का प्रॉफिट हुआ? 25,000 पूरा 25,000 100% रिटर्न। 50 और उसका 3 डबल हो गया पूरा। ओहो भाई, उस दिन तो पता नहीं क्या ही पार्टी हुई होगी। उस दिन तो पूरा मैंने अंदर पूरा मैंने भूखा लग गया। अगला दिन में पूरा निकाला उसको, जो 25,000 प्रॉफिट हुआ था 25-100 के साथ मैं निकाल दिया। और जो 25,000 हुआ था 25,000 ना एक्चुअली मैं के नया के मोबाइल लिया एक नया मोबाइल ले दिए। ओके, खुद को गिफ्ट दिया कि भाई क्या वी हैव टू मूव ऑन। हाँ, मोबाइल एक खरीद मतलब मेरे लिए नहीं, मेरा एक फैमिली थी। अरे नाइस नाइस, ओके। तो फैमिली को क्या बताया कि इतना महंगा फ़ोन कैसे लिया? मैं बोला कि मेरे पास सेविंग था मैं ले लिया।
ओके। अब देखो, अब जो इंट्राडे छोड़ के ऑप्शन में आए और एकदम से इतना कमाया बड़ा, उसके बाद मेरा पूरा मतलब इक्विटी जो बाय करा था वो पूरा छोड़ दिया मैं वही बोलने लगा था कि अब तो इक्विटी को बाय बाय बोल दिया। इक्विटी पूरा मैं बाय हो दिया मैं। कहाँ बीट इक्विटी में बैठा हूँ मैं, 1000 रुपये निकाल रहा हूँ दिन का। तो अभी नया पैसा लेके आए? नया पैसा में नया मेरे पास नहीं था। मैं एक्चुअली एफडी खोला था। एफडी क्या होता? अच्छा, एफडी में एक्चुअली मैच्योर तो होने वाला था एक महीने बाद। ठीक है, मैं आप तो रुक गया, 1 महीना रुक गया। ओ, बड़ा मुश्किल हुआ ना ये महीना। हाँ, पैसा नहीं था ना, वहाँ काम चल रहा था, उतना ही पैसा नहीं था। कितने का एफडी था? 1 लाख के आसपास। अच्छा, 1 लाख के आसपास। तो जब 1 महीना खत्म हो गया, लिक्विड हो गया, एफडी को पूरा निकाल लिया पूरा। उसमें 12,000 कॉन्ट्रेक्ट आया था। तो बैंक अकाउंट से निकाल के डीमैट में डाल दिए? जैसा दिन में निकला और एफडी से, उसी दिन में डिमांड में उसको लगा दिया। ओके, इसका तो क्या क्या होने वाला है। अब तो मैं रोज का लाख कमाऊंगा। क्या सोचा क्या था, सच में बताना। सोचा था कि अगर एक दिन में अगर 25,000 लगा के 25,000 बचत था। अगर कैपिटल भी ज़्यादा भी करना है कुछ ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर मैं 1 लाख में आकर मैं लगा दूंगा ऑप्शन बाइंग में, मेरा तो 1 लाख ही पूरा बन जाएगा। मतलब एक दिन में 100% 25,000 लगा। अगर 25,000 मतलब आता है तो 1 लाख के मैं लगा के तो 1 लाख आ सकता है ना मार्केट से, क्यों नहीं आए? उसी मतलब सोचिए। तो फिर लगाया एज इट इज, एक ट्रेड के ऊपर पूरा ₹1,00,000। नहीं, पूरा ₹1,00,000 नहीं। उसी दिन गुरुवार था। गुरुवार एक्चुअली मेरे को भी पता नहीं था गुरुवार को मतलब ऑप्शन एक्सपायर होता है बुक के। अच्छा, ये तो कुछ खास जरूरी बात नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। हाँ, मतलब पहले बार मतलब ऑप्शन मतलब उतना आइडिया नहीं था। गुरुवार को मेरा ऑप्शन मतलब एक्सपायर होता है, मेरे को पता नहीं था। एक्सपायरी क्या होता है ये पता था? और एक्सपायर होता है मैंने वो क्या होता था पता नहीं, लेकिन गुरुवार में निफ्टी का ऑप्शन एक्सपायर होता ये मेरे को पता नहीं था। मेरे को पता था कि उसी दिन ही बैंक का सारा ऑप्शन एक्सपायरी पहले जो हो रहा था। अभी तो मत ही हो गया। नहीं पता था एक्सपायरी का। देन व्हाट हैपेंड? हाँ एक्सपायर एक्चुअली वो दो बजे बाद जो कि मोमेंट आता है ना, तो पूरा बोले एक का प्रीमियम 10 हो गया, 20 का प्रीमियम 50 हो गया, चलना था। इस बार डाउन ही चेक किया? नहीं, इस बार डाउन ही चेक किया बस सीधा ही मतलब वो पुट। अच्छा, पुट। इस बार पुट लगाया। जो 20 रुपये का जो पुट था मतलब उसी दिन में प्रॉफिट ही मेरा भी हुआ। जो 20 रुपये का जो प्रीमियम जो था उसमें आप चलो 1000 बनने के ऊपर लगा दिया। 1020 में 5 ऊपर 1000 20,000 ऊपर। वो 20 का 50 हो गया। अरे शेर, 20,000 लगाया, 50,000 आउटपुट। नहीं 20 का टोटल मनी पूरा हो गया उसका 30 प्रॉफिट। 30,000 हुआ प्रॉफिट हुआ। जैसे ही मतलब प्रॉफिट हुआ मैं मतलब निकल गया। उसे टाइम हो रहा था शायद 3 बजे के आसपास होगा। मैं तो स्टडी किया। मैं पहले से ही मतलब क्या हो, मैं तो डायरी में मैं मतलब लिख कर मैं देखे उसी दिन डाउ को मैं देख के मैं बाइक गया था जो मेरा प्रॉफिट हुआ था। आज मतलब ऐसे मतलब एक में करता पूरा जो कैपिटल था जो 1 लाख था 80,000 जो नेक्स्ट फ्राइडे फ्राइडे का जो प्रीमियम होता है ना उससे मैं पूरा लगा दिया पर उसका शायद 1 कितना उसका प्राइस होगा 100 के आसपास होगा। पूरा 80,000 उसमें पूरा लगा दिया पूरा 850 के आसपास पैसा। और इस बार उसी दिन दावा एक्चुअली गैप मतलब चल रहा था जो डाल फ्यूचर, लेकिन उसी दिन निफ्टी डाउन में था। मेरे को लगा कि आपका अगर मतलब अभी तो लोग गुरुवार है ना, उन लोग याद नहीं थे आज तो एक्सपायरी है गुरुवार को। उसका तो मत 3:15 के 3:30 बजे चेक करना ये प्रीमियम मतलब 0 के हो गया। उसके बाद मैं मतलब फ्रेंड को जो मेरे को तो टिप दे रहा था वो मेरे को लगा कि एक्सपायरी मतलब ऐसे होता है गुरुवार को सब प्रीमियम आउट ऑफ द प्रीमियम ऑल्सो 0 मतलब उसी हिसाब से प्राइस ट्रांसफर होता है। मैं क्या अगले जो वीक का तो एक्सपायरी का एक मतलब बाई कर डाउ को देख कर, लेकिन उसी दिन निफ्टी कैप्टन मतलब
चल रहा था, कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम होता है शायद इंडिया। मेरे को लगा 8 बार ये डाउन चल रहा है तो शायद अगले दिन 100 मंडी गैप अप मतलब खुलेगा, लेकिन मेरे को पता नहीं था तो वो अमेरिका मतलब मेरे पूरा इस बार मतलब रूलर वाला था। मैं रात को 12 बजे देखा कि जो SGX निफ्टी जो शॉर्ट बंद था जो 8 के 9 बजे बाद, तो गैप अप था जो 100 पॉइंट 11 बजे 12 बज। SGX निफ्टी 150 पॉइंट पूरा डाउन हो गया। मेरा तो बड़ा हाल मैंने ये डाउन हुआ कि पता नहीं अगले दिन क्या होगा क्या नहीं। ये जो खेल रहे थे ना, ये जो कर रहे थे कैरी फॉरवर्ड करना ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को नाउ, इससे बड़ा रिस्क नहीं है कोई ऑप्शन बाइंग में, ये सबसे बड़ा रिस्क है। ये तो सबसे बड़ा, लेकिन पहले प्रॉफिट होता है उसी को मैं फॉलो करके मैं मतलब लगा दिया, मेरे को उतना आइडिया नहीं था तो आप क्लिक किया। ओके तो ठीक है फेयर। तो सुबह क्या हुआ? सुबह क्या हुआ कि जो SGX निफ्टी जो 100 उस एडजस्ट हो गए 100 पॉइंट के आसपास, लेकिन उस दिन पता नहीं जो निफ्टी था का फ्लैट पर ओपन हुआ। क्या हुआ? फ्लैट ओपन हुआ। ओके फ्लैट ओपन। जैसे उनका फ्लैट ओपन है, मैं एक्चुअली आउट ऑफ द प्रीमियम के लिया था, उसका जो प्रीमियम था 20 रुपये 30 रुपये आसपास मतलब टाप हुआ, तो 100 रुपये प्रीमियम था वो मतलब 70 के आसपास हो गया। 30 रुपये के मतलब फिर लॉस चला 8 30 में 24 रुपये आसपास। 24। हाँ मेरे तो मतलब पता नहीं था ऑप्शन में मतलब रुकने से भी ज़्यादा नहीं मतलब लॉस होता है उनके टाइम डिके होता है ना, मेरे को मतलब पता नहीं था यार ये कुछ मतलब टाइम। मैं अभी के लिए वैसे लोगों को बता रहा हूँ वैसे। फिर तेरे में वो ऑप्शन में बोला मतलब रुके अब दे रुका 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 पूरा रुका, मैंने 12 बजे तो कहीं नहीं जाने ऑप्शन मतलब निफ्टी तो वही पर है, तो ऑप्शन मतलब तो 3 उसका मैं डाउन हो रहा है। जैसे ही हो गया 50 रुपये हो, उसके बाद मेरा पूरा कांपने लगा, ये कैसे पूरा हो गया 8 से तो 50 मैंने 40 के आसपास से हो गया लॉस। मैं पूरा निकाल दिया, मैं लॉस बुक करके पूरा मैंने गुड पूरा लॉस बुक कर दिया। बुक करना भी आना चाहिए। अच्छा ये जो 2-3 स्ट्रीक हुए हैं संजय, जहाँ पे पहले 25 का लॉस हुआ या 10 का या 15 का लॉस हुआ था एक्चुअली, और अभी 40 का लॉस हुआ, इसमें देखो अपन जी न्यूज़ देख रहे हैं, दोस्त से पूछ रहे हैं, टेलीग्राम चैनल देख रहे हैं, कभी नहीं आया इसमें कि मैं सीख लूँ कि क्या कर रहा हूँ मैं। नहीं उसके बाद ऐसा है मेरा लॉस हो गया मतलब 2 लाख के आसपास। उसके बाद मैं सीखने मतलब स्टार्ट किया, थोड़ा स्टडी करना स्टार्ट किया ऑप्शन के। 1-2 लाख के लॉस के बाद तब रियलाइज हुआ कि सीख लो, उससे पहले वो भी रियलाइजेशन नहीं थी? नहीं। अच्छा अच्छा एक चीज़ बताओ, ये कभी सोचा या आज भी सोचते हो कि जब अपन कहते हैं कि इतना पैसा आएगा, 20 लगाया तो 20 आया, 20 लगाया तो 30 आया था, और बड़ा प्रॉफिट भी हुआ था इससे भी, तो ये पैसा आता कहाँ से? जो मेरा सेविंग था। नहीं आपका नहीं, आपका जो प्रॉफिट बना, ये प्रॉफिट आपको मार्केट ने दिया ना? हाँ मार्केट में दिया प्रॉफिट। आया कहाँ से? ये तो मेरे को उतना भी आइडिया नहीं था, मतलब कोई अगर बाय कर रहे थे कोई तो मतलब सेल कर रहा है, अगर मेरा भी लॉस हुआ है और दूसरा भी होगा प्रॉफिट होगा, मेरा अगर 100 रुपये होगा लॉस, दूसरा का 100 रुपये होगा प्रॉफिट, वहाँ से ही पैसा आता। तो जब अपन लगाते हैं इतना बड़ा पैसा, और लोन तो नहीं लिया अभी तक, पर चलो वो FD आपने लिक्विड कर दी थी, तो ये तब रियलाइजेशन थी कि मेरा लॉस भी हो सकता है, मेरा पैसा भी किसी के पास पहुंच सकता है प्रॉफिट के रूप में? हाँ रियलाइज हुआ, लेकिन मैं उस वाले सीखने स्टार्ट किया। मैं सीखने से पहले की बात कर रहा हूँ। नहीं रियलाइजेशन हुआ, लेकिन मैं कैसे लॉस हो गया मैं मतलब उतना आपको रियलाइज नहीं हुआ है। मैं सोचा कि अगर आज से 40 हज़ार गया है, मैं दूसरा दिन उसको रिकवरी मैं कर दूंगा। अच्छा मैं रिकवर में वापस ले आऊँगा। अच्छा मैं अब तो टेलीग्राम जो तो फ्रेंड बोल रहा था ना, आगे वो बोला कि कुछ नहीं ऐसे भी लॉस होता है, और फिर मैं तेरे को बोलूँगा पूरा कह देगा जो तेरा लॉस हुआ है। ठीक है फिर सीधा मूव करते हैं अपन। जब 1 लाख का लॉस हो गया था तो सीखने की कोशिश शुरू, क्या सीखने की कोशिश? ऑप्शन के बारे में, ऑप्शन क्या होता है, बेसिक कॉल क्या होता है, पुट क्या होता है, वॉल्यूम कैसे जनरेट होता है, ये सब मतलब मैं सीखे स्टार्ट किया। कहाँ से?
जो यूट्यूब में आता है ना ऑप्शन के बारे में वो थे। और क्या सीखा? और एक्चुअली मैं एक यूट्यूब में उसका उनको नाम था, मतलब डील नाम से मतलब था उनका तो कोर्स होता है वो, मतलब परसेंट क्या था 2500 रुपये देकर कोर्स एक्चुअली कि मैं कोर्स कितना रुपए देकर? 2500 रुपये। 2500? हाँ 2500। ओके, क्या कोर्स में क्या था उसमें? कोर्स में ऑप्शन पूरा डिटेल्स ऑप्शन क्या होता है, कैंडल से क्या होता है, वीडियोस? हाँ वीडियोज। अच्छा, उसमें बताया गया था ये क्या क्या होता है। ओके, फिर समझ में आया उन वीडियो देख के? समझ थोड़ा थोड़ा आया। अच्छा, थोड़ा थोड़ा आ गया। उससे उसके बाद मैं मतलब उसको स्टडी करना को स्टार्ट किया। फिर उस स्टडी को लगाया काम पे, ट्रेडिंग में? स्टडी को मैं मतलब लगाया, कभी प्रॉफिट हो रहा था कभी लॉस हो रहा था। लेकिन उसी जो वीडियो में मेरे मतलब सिखा दी गया था कि रिस्क को कैसे मैनेजमेंट करना है। वो एक्चुअली बोल रहे थे कैसे ट्रेडिंग मतलब लेना है, कैसे ट्रेडिंग करना है। फिर तो चलो ये सीखा, बट उसके बाद दोबारा वापस आए ऑप्शन में? दोबारा सीखने बाद फिर से ऑप्शन चल ही रहा था साथ साथ? ऑप्शन 50 लाख। चलो, पैसा कहाँ से ला रहे थे? जो मेरा सेविंग था, जो मान लो आज मतलब सैलरी आ गया उसको डाल दिया मैं ऑप्शन में। अच्छा, जब जिस दिन सैलरी आता था संजय, उस दिन या उसके अगले दिन जब ट्रेड लेते होगे, तो क्या पूरा का पूरा सैलरी लगा देते थे एक ही ट्रेड में, या उसको काटते थे, बांटते थे अलग अलग? नहीं, मैं एक्चुअली मैं को इन्वेस्ट करते थे SIP 2000, और मेरा का RT चल रहा था, RT एक हो गया। उसी को पैसा के मतलब जो हाउस का रेंट हमारे रख के रहा, हाँ। उसको छोड़ के जो बाकी मैंने जो पैसा। अच्छा 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 अच्छा, RD में पैसा डाल दिया, किराया का दे दिया, जो चाहिए अपना उसको काटने, कितना जितना भी बचता होगा उसको ट्रेड में डाल देते थे। कैसे कैसे एक्सपीरियंस रहे हैं उस पैसे के साथ जब ट्रेड करते थे? कभी कोई लॉस में उनको भी प्रॉफिट हुआ। अच्छा, बस वो चलता रहा ये पूरा चला पूरा 6 से 7 महीने 8 महीने तक। कि सैलरी आ रही है, खर्चे दे रहे हो, फिर ट्रेड कर रहे हो, सेम ही फुल भाई। फिर उसके बाद क्या बदलाव किया इसमें? जो मैं ट्रेनिंग मतलब जो ले रहा था, मैं डायरी में उसको एक्चुअली मेंटेन कर रहा था, कितना क्वांटिटी लिया और कहाँ से एंटर किया, कहाँ से बाई किया, कहाँ से सेल किया। क्यों कर रहे थे ऐसा? ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं ना इसको, क्यों कर रहे थे आप ऐसा? वो जो फिल्डों में परचेज किया था, जो पहले से जो कोर्स जो उसमें बताया था? उसमें बताया था जो आपको जो भी कर रहे हो उसको थोड़ा मेंटेन करना चाहिए, कि आपको पता चले तो लॉस हो रहा है क्यों प्रॉफिट हो रहा है। आपको फर्क पड़ा उससे आपकी ट्रेडिंग में? बहुत फर्क आया। जो मेरा लॉस ज़्यादा हो रहा था, थोड़ा वो कम वाला स्टाफ हुआ। क्या क्या किया ऐसा जो उसमें लिखा आपने जिसके बेस पे आपका लॉस कम हुआ? जो निफ्टी का जो सपोर्ट मतलब कहाँ पर क्रिएट हो रहा है, रजिस्टर्स कहाँ पर क्रिएट वो जो मार्किंग होता है, और ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम कहाँ पर मतलब क्रिएट हो रहा है, और PCR रेशियो जो पुट टू रेशियो होता है। ये तो आप एनालिसिस बता रहे हो। ट्रेडिंग जर्नल में आप लिख रहे थे मैं इतने में बाय किया, इतना सेल। हाँ, इतने बाय किया, इतने सेल किया, वो मैं मेंटेन किया। हाँ, उसको लिखने से क्या फर्क पड़ा आपकी ट्रेडिंग? मैं देखा है कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, पता लग गया। इससे फर्क क्या पड़ा? उसके बाद मैं अलग एनालिसिस किया। मैं अगर ज़्यादा क्वांटिटी में मतलब मैं लगाता हूँ, ज़्यादा अभी लॉस होता है। हाई क्वांटिटी इज ए प्रॉब्लम। हाँ, क्वांटिटी एक प्रॉब्लम वही वाला कहे आप। और कोई प्रॉब्लम? बहुत पुस्त ने क्वांटिटी कम की आपने? क्वांटिटी पूरा कम कर लिया अपना। मैं एक लॉट से मतलब स्टार्ट किया फिर से। अच्छा, गुड, वेरी गुड। देन ये पूरा सिलसिला पूरा चला 6-7 महीना के लिए। 6-7 महीना एक लोड पे ट्रेड करते रहे? एक लॉट है, कभी मैं इक्विटी कभी और इक्विटी जो ऑप्शन आ रहा है तो स्टॉक ऑप्शन, हाँ, उसी में कॉल कर लिया। अच्छा, ओके, वेरी गुड। फर्क पड़ा? प्रॉफिट PNL पे फर्क पड़ा? प्रॉफिटेबल हुए? प्रॉफिट मतलब उतना था नहीं। मैं नहीं, परसेंटेज के तौर पे? परसेंटेज मतलब प्रॉफिट तो नहीं हुआ, मैं मतलब पूरा लॉस में रहा। लॉस मतलब उतना नहीं। हाँ, क्योंकि अंडरलाइन कोई टेक्निकल सेटअप नहीं था ना संजय। हाँ। अच्छा, कोई बात नहीं। तो फिर ये जो सेटअप का गैप है इसको फिल किया?
हाँ, उसको गैप मतलब जो गैप में था उसको फिल किया, मतलब स्टार्ट किया, यस। जो मेंटेन कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ कि 23 के पहले थे जनवरी महीना आसपास हमारे क्या होता है कि मतलब हर साल के हमारे तो कंपनी के कुछ अगर अच्छा कर लिया कि कुछ अमाउंट मतलब वो एक्स्ट्रा आता है, बोनस। बोनस बोनस हाँ। हो गया जनवरी फरवरी में आसपास, और उसे बोनस है 1 लाख, 1 लाख के आसपास, 1 लाख के आसपास। ओके। और इसका फ्यूचर तो मुझे पता ही है क्या हुआ होगा इसका। तो बाद जो मैं मेंटेन किया था उसको पूरा मतलब अभी तो मैं सोचा कि जब बोनस तो आया है उसको मैं तो पूरा पूरा सीख गया हूँ अभी तो। उसके बाद मैं एक्चुअली जो डायरी बैठेगा उसका ये मैं तो स्टडी किया, उसका तो फिर से मैं वही मतलब जो मेरा क्वांटिटी था वो क्वांटिटी फिर से मैं इंक्रीज करना स्टार्ट किया। ओके। सी इसमें इसमें कुछ आपकी ट्रेडिंग में फ़र्क आया नहीं है संजय, सिर्फ लॉट आपने चेंज करके वापस उसी को वहीं पहुंच गए जहाँ से शुरू किया था। हाँ, क्या हुआ इस लाख रुपए का? वो तो पूरा चला गया 2 महीने। एक दो महीना ओके रहे ये पैसे। अच्छा, ये जो लोन उठाए हैं 7-8 लाख के, 10-12 जितने भी हैं, क्रेडिट कार्ड का 3 लाख का है और 8 लाख का वो, ये कैसे उठाए, क्यों उठाए, कब उठाए? पिछला 2024 में जनवरी के बर के आसपास, दिसंबर के साथ दिसंबर महीने के आसपास होगा, लास्ट 2023 का लास्ट और जनवरी 2024 का उसी महीने उसी से लोन में मतलब उठाना स्टार्ट किया। उसके पहले मेरा एक्चुअली मैं आपको बोलता हूँ क्या दो पाया 2023 के जो बाद जो मेरा 1 लाख जो मेरा लॉस हो गया, उसके बाद मैं फिर से क्या किया उसको रिकवरी करने के चक्कर में मतलब जो भी कैपिटल आया उसको मैं बड़ा ऑप्शन में मतलब भाई ऐसे ही मतलब सिर्फ यार कभी बार लॉस हुआ प्रॉफिट हुआ ऐसे ही मतलब सिर्फ चलता रहा। उसके बाद में फिर मैं देखा कि जो हमारा अकाउंट होता है उसमें मैं पूरा 2021 से पहले का उसको जोड़ दिया कि 4 से 5 लाख के आसपास मेरा लॉस हुआ है। हो गया होगा। हाँ, उसके बाद जो भी मतलब कोर्स सुनना लोगों से हमने परचेज किया था, हाँ। वो कोर्स के बारे में तेरा ये परचेज किया उसको को स्टडी कर कुछ तो खर्च नहीं पड़ रहा है। ये 2,500 वाला कोर्स ना? हाँ, 2,500 का कोर्स, वो कोर्स पूरा मैंने डील कर दिया। जो मेरा मोबाइल में जो सही से मतलब सेव पड़ा था वो डिलीट कर दिया। उसको पूरा मैं हटा दिया पूरा। एक ढंग की चीज़ बड़ी थी जिसको सीख के कुछ पता लगा था, वो भी हटा दी। चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद फिर से एक नया सेटअप मतलब मैं स्टार्ट किया। नया सेटअप? क्या सेटअप था ये? उसके पहले में एक टैबलेट है मतलब खोजना, टैबलेट जो होता है ना एरियल में का, हाँ हाँ हाँ। मैं सोचा कि ये स्क्रीन में कुछ मतलब काम नहीं हो रहा है, दो स्क्रीन नहीं करो होगा तो फिर उसमें एक है इंस्टाग्रामर देख लिए होंगे बहुत सारे। हाँ हाँ वो आता था लाइट जगा के करते हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, इसमें अलग से पैसा बनता है कुछ, है ना? हाँ हाँ, इसमें एक में कैंडल देखो और दूसरा ठहरो। तो अपन कहाँ देख रहे थे कुछ कैंडलस्टिक? मैंने उसके बाद जो मतलब कोर्स मतलब मैं स्टडी किया था, वो कोर्स मेरे को एक्चुअली सिखाया गया था कैंडलस्टिक क्या होता है। चलो ठीक है, दे दिया टेबलेट। तो क्या किया टेबलेट के साथ? उसमें जो ट्रेनिंग भी होता है उसको मैं इंस्टॉल किया है। अच्छा। उसमें लिफ्ट का चार्ट में है, और जो मोबाइल जो मेरा मोबाइल होता है ऑप्शन का चार्ट, उसमें जो लिफ्ट का चार्ट उसे लगा के मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना स्टार्ट किया। पहले जो मैं कर रहा था जो पिछले के बेसिस में और वीवर का जो बेसिस में, उसको हिसाब से फिर से मैं ट्रेडिंग स्टार्ट करना ट्रेडिंग किया स्टार्ट। फिर नहीं तो लाइटें वाइटें लगवाई साथ में थोड़ी बहुत? नहीं लाइट है। अच्छा, कोई फर्क पड़ा पीएनएल पे? हाँ, फर्क आया। अच्छा, क्या फर्क आया टेबलेट लेने से? जो मेरा प्रॉफिट था, जो मेरा लॉस था वो कम? 4-5 लाख के आसपास, उसको रिकवर कर करके आ गया 2 लाख के आसपास। मैं ये चेक करूंगा अभी। हाँ, मुझसे पर हुआ है। अच्छा ओके। फिर जो नवंबर से लेकर उसके बाद मैं ट्रेडिंग कर रहा था, और दिसंबर महीना मैं तो अभी सोचने लगा एक किलोमीटर सीखे हूँ, दे थोड़ा कैपिटल थोड़ा इतनी से मतलब स्टार्ट करता हूँ। और उसके बाद मैं सोचते तो कैपिटल नहीं है, देकर लोन नहीं उठ लेता हूँ। अच्छा,
3 लाख के आसपास है। मैं लोन उठाए। 3 लाख का लोन उठाया, अच्छा। हाँ, बैंक से लिया या ऐप से लिया कोई? बैंक से जो है ना सैलरी अकाउंट में, उसमें आता है ना जो लोन ऑफर रहता था। सैलरी अकाउंट पर्सनल होकर बोल के। अच्छा, 3 लाख के आसपास हमें 3 लाख उठाया या लाइक एक एक करके उठाया कुछ? पूरा 3 का हुआ। अच्छा, पूरा, ओके। फिर उस इतने सारे पैसे का क्या किया? हाँ, उसमें पूरा लगाया स्टार्ट किया ऑप्शन। फिर उसके बाद क्वांटिटी के पूरा मैं मतलब इंक्रीज कर लिया। कभी तो 1800 2000। उसके पहले एक्चुअली मैं भूल गया हूँ। उससे पहले मैं बैंक रिटे मतलब स्टार्ट किया था कुछ दिन। बैंक रिटे तो मिनिमम 2 मूवमेंट होता है एक के अंदर में 100-200 मूवमेंट। एक्चुअली ज़्यादा लॉस भी बैंक निफ्टी मेरा हुआ है। नहीं, मैं पहले भी पूछ रहा था, ये जो मार्केट में कभी सोचा ना संजय कि ये जो कर रहे क्यों, व्हाई आर यू इवन देयर? अब थे क्यों स्टॉक मार्केट? ज़्यादा प्रॉफिट के चक्कर में कोई सा डबल करना है। आ तो रहा भी है ना प्रॉफिट। नहीं, वो तो नहीं मतलब नहीं आ रहा था। तो फिर लेकिन वो जो लॉस हो गया उसको रिकवरी मतलब करने चक्कर नहीं। जो मतलब बोलते हैं ना बॉन्ड में जो मतलब ख्याल होता है कि जिस हिसाब से देखो, मुझे बात करके लग रहा है, मुझे रिकवरी के चांस कम, मुझे थोड़ा लालच ज्यादा लग रहा है कि मेरा पैसा बन जाए 25 का 25। क्या दिस इज मोर लाइक फ्री मनी मिल जाए। तो जो पैसा अभी नौकरी करके कमा रहे थे अच्छा खासा, जिसमें सेटल रहे थे, या कुछ और तरीके से पैसा कमाना, बिजनेस या कुछ, तो पता है कि आता है बड़ा तो जाता भी बड़ा। कहीं पे कभी भी और बिना सीखे कह रहे हो कि मैंने मास्टर्स किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया केमिस्ट्री में, साइंस में, सही सर। लगे 25-26 साल। 25 साल। 25 साल भी पकड़े हैं मेरे। 25 का चलो यार, 15 ही पकड़ो, 10-15 साल भी लगाए यार। तो जाके एक नौकरी लगी क्यूए में, प्रोसेस एसोसिएट की। उसमें भी 5-6 साल लगा दिए थे, करेक्ट। 40-50 हज़ार की सैलरी पकड़ लो कि बन रही थी। बढ़िया करियर है अभी, होते हैं लोग खुश होते हैं, होते वैसे करियर। फिर ये उतना सारा पैसा और लोन उठा के पैसा, आपको कभी रियलाइज नहीं हुआ कि आप मार्केट में पैसे देने ही आए हो? रियलाइज तो उसको ज़्यादा है जब से जैसे लॉस हो गया उसके बाद मैं थोड़ा खबर गया। जैसे ही मेरा बड़ा लॉस हुआ वो स्टार्ट हुआ। बहुत सारे बड़े बड़े लॉस हुए हैं ना। चलो पहला बड़ा लॉस 15,000 का था, वो बड़ा था क्योंकि पहली बार हुआ था। फिर 40,000 का लॉस, तो लॉस का वैल्यू भी बढ़ता गया, कैपेसिटी भी बढ़ती गई अपनी बड़े लॉस खाने, और बड़ा और बड़ा। तो यार एट सम पॉइंट इन टाइम आपको कहीं ना कहीं रियलाइज नहीं हुआ कि नहीं हूँ यार मैं यहाँ का, ये मेरी जगह है ही नहीं। नहीं, रियलाइज तो हुआ नहीं, लेकिन ये मैं सोचा कि शायद मैं कर लूँगा ऐसे ही उन लोगों में। शायद मैं कर लूँगा जो ना आया हूँ मार्केट में। अब लॉस हुआ नहीं, प्रॉफिट भी होगा। देखिए किस बिना पे लगता था कि मैं कर लूंगा। देखो क्यूए का काम तो कर लोगे क्योंकि पढ़ाई की है, एक्सपीरियंस भी है, टीम भी चला सकते हो शायद, लेकिन ट्रेडिंग का काम में तो कुछ किया ही नहीं है, पैसा ना रहे हो। नहीं, उसके बाद मैं मतलब स्टडी किया। अरे जो स्टडी किया वो तो डेफिनेट बेसिक्स है। अरे एक सेटअप भी बनाया, उसको लॉट साइज कम किया। लॉट साइज कम किया, देखो दो चीजें होती हैं, टेक्निकल सेटअप के साथ लॉट साइज या साइकोलॉजी चेक करनी होती है। आपका टेक्निकल सेटअप भी नहीं था, आपको कम लॉट साइज करने का उसको कोई रेलेवेंस था नहीं। अच्छा, कभी जाके पढ़ाई की है अभी पिछले 2-3 महीनों में कोई स्टॉक मार्केट को लेके? हाँ, अभी हो गया 8 महीना हो गया। मैं अभी पढ़े करना हुई टॉप का अपने बारे में के बारे में। बिल्कुल ट्रेड नहीं कर रहे हो? नहीं, ट्रेड कर रहा हूँ लेकिन अभी बहुत किया हूँ, लेकिन अभी रिस्क को प्रॉपर एनालाइज करके मैं ट्रेड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी लॉस होता है। पिछला महीना प्रॉफिटेबल था? इससे आने नहीं। उससे पिछला? उसका पिछला नहीं था सच। और उससे पिछला? और उससे पिछला था। क्या किया था उसमें, इतनी पता है कि पता नहीं वो भी कि क्यों था वो प्रॉफिट? पता नहीं जो था। अच्छा, वो भी नहीं पता। संजय एक बार आपका पीएनएल देख लें, उसके बाद उसके साथ डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। अपन डिस्कस ही करेंगे ईयर बाय ईयर का। 2021 या 22 से शुरू कर सकते हो, तो 2023-24 है ये। तो इसमें वी आर सिटिंग एट ए लॉस ऑफ 9.01 लाख
और इसमें करीब 57,000 ब्रोकरेज है। और इस पे अपन ज़्यादा ट्रेड किया नहीं है ना अपन ने। नहीं अच्छा, ये थोड़ा जो बड़े ग्रीन या बड़े रेड हैं, एक बार यहाँ पे एक बार होवर करो, जो थोड़े। ये वाला हो, हाँ, ये क्या था, 2 लाख था क्या ये? वही वाला एक स्टोरी मेरे है कि मेरे को होता ये क्या हुआ था भाई 7 फरवरी को, क्या हुआ था यहाँ पे? है। ये वाला एक्चुअली मैं इतनी ओवर ट्रेडिंग मतलब क्या था। 2 लाख रुपए का लॉस, थोड़ा कैपिटल बहुत छोटा है यार ये एकदम। नहीं कैपिटल उसमें ज़्यादा था, उस टाइम पे ज्यादा होता। कितना कैपिटल था? 4 लाख का। 4 लाख के कैपिटल पे 3 लाख का लॉस, ऑलमोस्ट सारा कैपिटल ब्लो कर दिया। ये सेम डे पे कर दिया था या कैरी फॉरवर्ड किया था? सेम रहेगा। क्यों किया? अगले दिन मेरा 45,000 का हो रहा प्रॉफिट हो रहा। पिछले दिन हुआ था। अच्छा, तो अगला दिन लगा के। नहीं हाँ, पिछला थे ये लगातार मेरा लॉस हुआ है। ओ माय, उसके बाद ये से मतलब वहाँ से मेरा लॉस मतलब स्टार्ट होना ज़्यादा स्टार्ट हुआ। एक बारी महीना में आपको तो बोल रहा था। अच्छा, तो ये महीना, ये साल में ये महीना खराब गया। अच्छा, कोई और ग्रीन रेड दिखाओ। तो प्रॉफिट 5-6 हज़ार का होता है, लेकिन मैं 1 लाख का आसपास होता प्रॉफिट। 1 लाख का भी लॉ प्रॉफिट हुआ है। ओके ओके। ये कैरी फॉरवर्ड में क्या था। अच्छा, कैरी फॉर्म में। अच्छा, ये जो पीछे एक दिसंबर में है, एक ग्रीन नीचे, दिसंबर में ना नीचे ग्रीन बड़ा सा है लेफ्ट, इसके दार, हाँ, ये 91,000। अच्छा, ये प्रॉफिट भी किया है। हाँ, अच्छा, इवेंचुअली पूरे साल में। ठीक है, आप एक बार थोड़ा नीचे स्क्रॉल करो, मुझे पोजीशन साइज देखना है। अच्छा, बीच में 3300 का भी है वैसे क्वांटिटी, 2700 क्वांटिटी। बैंक निफ्टी में बड़ा क्वांटिटी उठाया है। बैंक लॉस डाटा है 6,000। अच्छा, और कोई पेज पे है बड़ा क्वांटिटी? 14,400 को। अच्छा, छोटा प्रीमियम है, ठीक है। मतलब ओवर ट्रेडिंग भी है, क्वांटिटी का भी प्रॉब्लम था, बीच में लॉट साइज पे गए थे। ठीक है, समझ गया। अच्छा, अभी उससे पिछले साल में जाओ एक बार। अच्छा, इसमें ज़्यादा लॉस नहीं था, ये तो ट्रेड ही 2 महीने किया है। हमें बोला था ना तो रुक गया था मैं बोल के। अच्छा अच्छा, अब अभी लेटेस्ट ईयर में आ जाओ, 24-25 में। और तुम्हारा अकाउंट है ये जीरो था और ग्रो में मैं कर रहा था, उसे दोनों को मिला कर लॉस हुआ। तो ये है करीब 13-13.5 लाख का लॉस, 14 लाख पकड़ लो इसमें, और वहाँ पे 10 लाख का है। 10 लाख का हुआ आसपास। अच्छा, एक सेकंड, यहाँ पे भी ट्रेडिंग कर रहे थे, लेकिन फिर अक्टूबर में थोड़ा कम हुआ, नवंबर में, दिसंबर में नहीं, फिर अभी दोबारा वापस आ रहे हो हैं जैन फेब में ही। फेब में ज़्यादा किया नहीं है वैसे। रुक क्यों नहीं जाते थोड़ी देर के लिए, सीख क्यों नहीं लेते 6 महीना प्रॉपर? नहीं मैं जैसे ज़्यादा मेरा लॉस हो गया उसके बाद मैं सीखना स्टार्ट किया। अभी तो यार देखो, कैपिटल कम किया है ना, ट्रेड तो कर ही रहे हो ना। तो अक्टूबर तक तो ट्रेड किया है, नवंबर दिसंबर में नहीं किया, 3-4 महीने से नहीं किया। हाँ हाँ तो अभी इस 3-4 महीने से और सही सीख रहे हो। हाँ हाँ। अच्छा, कैसे सीख रहे हो, कहाँ से सीख रहे हो, कितना टाइम लगाते हो, और क्या सीखते हो? मतलब जब सीख रहे होते हो तो एग्जैक्टली सीख क्या रहे हो? हाँ, पूरा डिटेल्स वो एक्चुअली उसमें से सिखाते हैं कि मतलब जो निफ्टी जैसे ही मतलब ऑप्शन जो चेन होता है ना, वो कोई डाटाबेस मतलब ट्रेडिंग होता है पूरा, मतलब जो निफ्टी होता है पूरा मैंने डाटा के बेस से मतलब रिएक्ट करता है। वॉल्यूम कहाँ पर क्रिएट है मतलब हो रहा है, ओपन इंटरेस्ट कहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, कहाँ पर वीक है, तो सब मतलब सिखाते हैं। अच्छा, वो बोलते हैं अगर अगर मान लो कुछ अगर सपोर्ट कुछ मान लो कुछ स्ट्रॉन्ग है, डिबर है, मान लो डिबर है, डिबर को अगर हम लोग को धक्का देते हैं वो थोड़ा पिछल जाएगा ना थोड़ा, मतलब सपोर्ट मान लो 22 पूरा स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम भी स्ट्रॉन्ग है, ओपन इंटरेस्ट पूरा भी स्ट्रॉन्ग है। निफ्टी क्या करता है कि जो स्टॉप लॉस मतलब हंटिंग करने के लिए
जो भी उनका जो सेलर होता है कि मतलब बायर होता है, निफ्टी को थोड़ा मतलब 20 से 25 पॉइंट मतलब ऊपर ले जाता है। उसके उसके बिहार से अगर अगर मतलब सपोर्ट में कुछ बदलाव नहीं आता है, वहाँ से मतलब आप एंट्री कर सकते हो, जो भी आपका सेटअप होता है। ये जो सीखा है कभी अप्लाई किया है? हाँ, अभी अकेला प्रॉफिटेबल हूँ। अभी तो उतना मतलब नहीं किया हूँ। ट्रेड ही नहीं कर रहे हो संजय, कहाँ है ट्रेड? नहीं, ट्रेड में मतलब मैं नहीं कर रहा अभी, मतलब ये पेपर ट्रेडिंग में करा। अच्छा, पेपर ट्रेडिंग। ठीक है, तो अपना आगे का क्या सोचते हो, मतलब कि इसी को ही कंटिन्यू करना है पढ़ाई करके सीख के? अभी उसको कंटिन्यू करना चाहता हूँ आगे, सीखना। जो अभी मैं सीख रहा हूँ जो अभी। अच्छा, अगला प्रॉपर ट्रेडिंग कब करना चाहोगी? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कब रेडी होगी? जब से मैं पूरा प्रॉफिटेबल पूरा मतलब हो जाएगा, जो मेरा पेपर ट्रेडिंग होता है। पेपर ट्रेडिंग से प्रॉफिटेबल और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिटेबल बहुत अलग अलग चीज़ है। ये पता है आपको, ये बताया सर ने? अलग पे है तो मतलब वो मतलब जो प्रॉपर ट्रेडिंग होता है उसमें पूरा इमोशन बेस पे होता है। इमोशन इमोशन पूरा मतलब इमोशन पूरा होता है, उसका होता है। हाँ, उसमें एक्चुअली रियल मतलब मनी आपका जो रियल जो सेविंग होता है ना, उसी में लगता है उसमें रियल मनी आपका। लेकिन पेपर ट्रेडिंग में रियल मनी नहीं है। नहीं, फर्क क्या है जब? वही बात बोला मैं, जो इमोशन 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 के फर्क है। तो इमोशन इंपॉर्टेंट है, तो फिर जब पेपर ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल हो गए तो कैसे पता कि इमोशनली साइकोलॉजिकली तैयार हो चुके हो रियल मनी के साथ ट्रेड करने के लिए? उसके बाद मैं सिंगल लॉट में मैं मतलब स्टार्ट करूँगा। अगर 6 महीना की 1 साल पूरा कंटिन्यू अगर मैं प्रॉफिटेबल है, जो भी मेरा कैपिटल है, नो लॉस नो प्रॉफिट अगर मैं रहा, उसके बाद ये मैं जर्नी में स्टार्ट कर, नहीं तो मैं उसको पूरा कुट करूँगा पूरा। उसके बाद मैं इन्वेस्ट मतलब स्टार्ट करूँ। चलो, इतना सोच रखा है कि लालच नहीं करना है और बहुत सारा पैसा नहीं कमाना है। जो भी वो बोलते हैं कि जो भी सरप्लस फंड है, मान लो जो फंड मतलब वो मार्केट में चले जाते हैं, उनका कुछ मतलब ये नहीं, वो वाला पैसा लेके उस आप उधर आके ट्रेडिंग कर सकते हो। सही सही है, सही है, ठीक बताते हो, बढ़िया है। सो संजय सॉर्टेड लग रहा है यार, आगे का तो पीछे का थोड़ा सा तो बिखरा ही था, बट कोई बात नहीं, समय समय पे इंसान आगे बढ़ता है। आप बढ़ रहे हो, अच्छी बात है। ओवरऑल अभी ईएमआई चल रहे हैं, खत्म कब होंगे? खत्म अभी 2 साल है अभी। 2 साल। चलो, सीखने की जर्नी पे हो, दैट्स अ गुड थिंग। और रियलाइजेशन हो चुकी है, लत नहीं लगी हुई, अच्छी बात है ये। सबसे बड़ी दिक्कत वहीं पे हो जाती है जब लत लग जाती है इस चीज़ की, इट्स नॉट पर। और आगे का जर्नी भी क्लियर है। बहुत अच्छा लगा संजय बात करके। जाते जाते क्या कुछ कहना चाहोगे? थैंक यू कि मेरे को इनवाइट किया, जो आपके चैनल में जो मेरा एक्सपीरियंस है जो स्टॉक मार्केट में 3 साल 4 साल का। नहीं तो एक बात जो अभी नया नया बनता है, मतलब जो अभी आ रहा है, जो अभी मतलब मार्केट जो अभी करेक्शन मतलब मूड में है, नहीं एक बात सबको बोलना मतलब कहता हूँ, आप पहले मार्केट से आने से पहले आपका रिस्क को कितना रिस्क आप मतलब ले सकते हो, जो कि मतलब जो कि आपका फंड अगर कुछ चला जाएगा कि मार्केट में, जो कि आपका जो पत्ता स्पॉट होता है, आपको मतलब कुछ मतलब रियलाइज नहीं होगा कि मेरा फंड चला गया, दे छोड़ो छोड़ो उसको। वो अभी नया बंदा आ रहा है, कुछ सीख के मतलब पढ़ना है, नहीं तो ऐसे ही मतलब हवाबाजी में अगर कुछ पढ़ना है तो पूरा मार्केट आपको पूरा पूरा हमको रोला देगा पूरा। नहीं, वो चीज़ सामने से खुद झेल चुके हो ना। पूरा तो मैं मैंने अभी तो पूरा आकाश में अभी भी मतलब इतना भी पूरा मेरा हालत अभी भी पूरा पूरा हालत खराब है पूरा, जो ये मैं मेरा चल रहा है। ये तो घर को पता है सब? घर पे मैं बताया नहीं था, लेकिन अभी 1 महीना जैसा मेरा मैं बताया हूँ। क्यों बताया? पहले जैसे बड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे ये मैं पेंटिंग और कीप कीप योरसेल्फ मेंटली स्ट्रांग, यहाँ से तगड़े रहना। कभी कभी वो एक्चुअली जो मेरा स्टोरी है, जो उसी दिन जो 2 लाख के आसपास जो लॉस हुआ था ना, 2.9 लाख, उसी दिन मेरा माइंड में आ रहा था कि मैं रियली? ये कर लूँगा। हाँ, रियल आ रहा था। लेकिन उसी टाइम में मैं पूरा पूरा रुआ, पूरा पूरा रात पूरा दिन भर पूरा 4-5 को तो मेरा माइंड में आया कि मैं आज मैं जिंदा नहीं रहूँगा, कर लूँगा शायद आज। मेरा तो पूरा ये था लगा, लेकिन उसी टाइम मेरा एक भैया होता है, उनका कॉल आया
चल थोड़ा अभी घूमने निकल जाते हैं। क्या अगर तू मतलब ऐसे कि मतलब बात कर रहा है, क्या हो रहा है तेरे साथ? बोले भी भैया ऐसे ऐसे मैं मतलब उनको नहीं मतलब नहीं बोला कि मतलब उतना लॉस हुआ है बोल के। मैं बोला कि ऐसे ऐसे हुआ है, कुछ फैमिली का कुछ इशू मतलब कुछ इशू हुआ है, मैं उनको झूठ बोल दिया। फैमिली का कुछ इशू हो रहा है बोल के थोड़ा खड़ा था दिमाग, इसलिए वो मेरे को एक्चुअली समझ आया, ठीक है फैमिली का तो इशू होता है, उसको टेंशन मत ले, चल घूमने के लिए चलते हैं चल। वो आए मेरे को। ऐसे ही फोन आ गया था उनका? नहीं नहीं उनका एक्चुअली फोन तो पता नहीं, वो तो मैंने भगवान का क्या दौरा है, मेरे को तो पता नहीं कैसे उनका फोन आ गया। ले नहीं तो आज मैं वहां पर आपको पकड़ जो कर रहा हूँ ना आपने इधर है। मतलब वो एक अनजाने तरीके से फोन आ गया उनका, और उसके बाद घूमने भी ले गए। उनको पता है कि ले गए। हाँ हाँ घूमने लगे हम लोग, जो भी उनका जो भी फेस्टिव होता है ना तो पार्टी वगैरह, पार्टी थी उसी में रास्ते में पार्टी किए, पूरा एंजॉयमेंट किए, वो मेरा माइंड में पूरा ये हो गया। उनको पता है ये चीज का कि उनका वो फोन का इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू? उनको पता नहीं उनको उनको अभी तो नहीं बोला हमें। चलो अब पता लग जाएगा। बट थैंक यू सो मच संजय फॉर शेयरिंग ऑल दिस। बहुत अच्छा लगा दोस्त बात करके। थोड़ी गलतियां हैं, होती हैं, बट अभी यू आर इन द जर्नी ऑफ लर्निंग द मार्केट। आपको और भी सारे एक स्टोरी है मेरे साथ जो, ओके बताओ। तो जिस दिन एक्चुअली मेरा जो प्रॉफिट हुआ था ना, आपके जो गैप को जो बैंक हुआ था ना 2023-24 के आसपास, पर 2022-23 साल होगा, उसी उसी साल, उस साल भी मैं मतलब वो जो ओवरनाइट पोजीशन लाके मतलब लिया था 5 से 6 की क्वांटिटी के आसपास, मेरा उस दिन 30,000 हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। 9 बज के बाद 9:30 30,000 हुआ प्रॉफिट हुआ मेरा। मैं पूरा मतलब खुश था। लेकिन पता नहीं 2 बजे के बाद फिर से मैं बैंक निफ्टी में एंट्री कर लिया पूरा हैवी क्वांटिटी के साथ। जो मेरा 30,000 प्रॉफिट था वो मतलब चला गया। उसके बाद कैपिटल का जो मैं लगाया था 50-60% आसपास, वो भी पूरा मैंने वाइप आउट पूरा हो गया। मैंने मोटा मोटी उस दिन 1.5 लाख का हुआ है प्रॉफिट हुआ था, सॉरी जो लॉस हुआ था। ये ऐसे किस्से तो बहुत हुए होंगे लॉसेस के, बट उनसे सीख के आगे बढ़ना ही तो इम्पोर्टेंट है, वो किया है। अभी तो मैं मतलब जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैं मतलब ज़्यादा ट्रेडिंग जो मैं लॉस किया ओवर ट्रेडिंग में, वो मेरा जो पोजिशनल साइज वो तो कवर कर लिया। उसको, हाँ उसको अभी मैं मैनेज कर रहा हूँ अभी। नहीं नहीं, करते रहो, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहो यार। ठीक है, सो अगेन थैंक यू सो मच।